चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे, बट कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट बाद में। पहले 5.2 से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो कुछ डिफरेंशिएबिलिटी के रूल्स होते हैं, पहले मैं यहाँ लिख दूँ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगो की। 6 ट्रिगो होती हैं आपके पास। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स से हम उसको शो करेंगे। डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चे। अब पहले बात करते हैं ट्रिगो की। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x is equal to minus sin x. d by dx of sec x is equal to sec x tan x. d by dx of tan x sec square x. d by dx of cosec x which is equal to cosec x cot x. d by dx of sin cos tan cosec sec cot x is equal to minus cosec square x. ठीक है जी, याद तो ये हो जाते हैं, बट यहाँ दिक्कत कहाँ आती है कि इस चीज में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाती है कि माइनस कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा, कहाँ माइनस आएगा और कहाँ नहीं आएगा। ये चीज कंफ्यूजन हमें माइंड में बन ऑलमोस्ट चलती रहती है, क्योंकि साइन में माइनस नहीं है, कोस का माइनस साइन होता है, सेक का सेक एक्स टेन एक्स है, जबकि कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स है, तो कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो माइनस कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, तो इसके लिए हमने एक बेतुकी सी ट्रिक बना रखी है जो है बहुत काम की, है बहुत काम की। डी बाई डी एक्स ऑफ सी से जो लेटर सी से जो वर्ड स्टार्ट होंगे, साइन तो माइनस नहीं आएगा, सी से कॉस स्टार्ट होता है तो इसमें माइनस आएगा। तो देखो 1 2 3 ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनके आगे नेगेटिव साइन आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये आपके लिए इजी हो गया। तो आपको याद रखना है ये 6 वैल्यूज। ये तो ट्रिगो की बात हो गई। अब बात करते हैं हम कुछ सिंपल रूल्स की। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो यहाँ एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। तो यहाँ क्या होगा बच्चे? एन एक्स की पावर एन, एन कितना होगा यहाँ 5। एन को क्या कंसीडर करेंगे? द पावर ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट जो होगा वो एन होगा। एन मतलब 5, एक्स की पावर एन माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1, तो 5x4। सिमिलर वे में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर अगर मैं 10 की बात करूं तो ये कितना होगा? 10x की पावर 9, राइट। और अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 13 तो ये कितना होगा बच्चे? 13x की पावर 12। इस टाइप से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब ये जो वैल्यूज हैं जो भी मैंने पावर लिए हैं पॉजिटिव लिए, ये नेगेटिव में भी एप्लीकेबल होता है। कैसे ये देखना बच्चे, नेगेटिव में कैसे एप्लीकेबल होता है। सपोज दैट we want to find the value of d by dx of x is to power minus 5. So what is the derivative of x is to power minus 5? Implies n minus 5, n x की power minus 5 minus 1, so which is equal to minus 5 x is to power minus 6, minus 5 by x की power 6। ये आंसर आएगा। नेगेटिव वैल्यू में भी ये वैल्यूज एप्लीकेबल है। ओके, अब कंडीशन क्या है? सपोज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ कितना होगा बच्चे? यहाँ क्या होगा? माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन विच इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2 बाय, राइट। आई एम सॉरी, दिस इज माइनस 1, सॉरी दिस इज माइनस 3, so this is minus 2 by x is to power 3। ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस टैकल करेंगे। तो एक चीज ये हो गई, एक ये हो गई, राइट। अब और यहाँ क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कभी भी log x आएगा तो log x का डेरिवेटिव 1 by x होगा।
ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ रूल्स हैं छोटे छोटे से जो डेरिवेटिव में काम आते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, कहीं भी आएगा log x का डेरिवेटिव हम 1/x लिख देंगे। और डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे कौन से होते हैं? ये होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कुछ इस टाइप के फंक्शन के आपको डेरिवेटिव याद होने चाहिए। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, राइट? ओके जी, ये वैल्यूज हो गई। अब एक छोटा सा रूल होता है, रूल तो खैर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, चेन रूल बहुत सारे बनते हैं, लेकिन छोटी सी बात समझना आप। सपोज दैट मैं कहता हूँ आपसे साइन x की पावर 2 का डेरिवेटिव निकालना है आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू पावर x की पावर, राइट? साइन x की पावर 2 निकालनी है आपने, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का, क्योंकि इसको आप x कंसीडर करेंगे, इस पूरे को x कंसीडर करेंगे। ये x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा? तो साइन x की पावर 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला बन गया, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये बात क्या होती है बच्चे? ये कंडीशन है, अगर आप इसमें से कोई भी रूल लगा रहे हो और x की प्लेस पे x ना होके कोई दूसरी वैल्यू होगी, अदर देन x कोई वैल्यू होगी, तो आप उसका डेरिवेटिव इनटू में कर देंगे, उसका डेरिवेटिव आप इनटू में कर देंगे। तो हमने क्या लिया? हमने इसको x कंसीडर किया, तो x इज टू पावर 2 का मतलब 2 की पावर x 2 माइनस 1, ये रूल फॉलो हो गया। बट जब हमने चेक किया कि हम जो ये वाला रूल अप्लाई कर रहे थे वहां पे x नहीं था, x की प्लेस पे क्या था? साइन x, तो इनटू में साइन x का डेरिवेटिव भी करेंगे, तो जो अल्टीमेटली आंसर होगा 2 sin x की पावर 1 implies sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, और आप ये तो आंसर आ गया। बट इसको थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं, 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो ये आंसर आएगा। और दूसरा तरीके से समझते हैं, सपोज दैट मैं कहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5x करना है हमें, x की पावर 5x, तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या क्या होता है? e की पावर x, e की पावर 5x का भी क्या होगा? सेम, e की पावर 5x, लेकिन पावर में x नहीं है, पावर में x नहीं है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x 5x का डेरिवेटिव इनटू कर देंगे, जैसे हमने sin x किया था। अदर देन x कोई भी वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव इनटू में होता जाएगा जब तक वैल्यू x ना बच जाए, जिसका डेरिवेटिव 1। यहाँ पे आगे बच्चे यह sin 5x इंटू साइन 5x, और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? 5। क्यों? 5x का डेरिवेटिव समझो, 5x का डेरिवेटिव, 5x का डेरिवेटिव में 5 बाहर आ गया, हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाता है अगर वेरिएबल के साथ हो, तो याद रखना क्या बोला मैंने, वेरिएबल के साथ हो तो, मतलब x के साथ होगा तो 5 बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, यहाँ 5 आ गया और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इट मींस ये 5 आ गया, तो ये 5 हो गया, तो यहाँ 5 e की पावर 5x। ठीक, यहाँ एक दो डेरिवेटिव मैं और लिख देता हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, सिर्फ कांस्टेंट हो तो। अगर जैसे 5x है, इसके जगह 5 होता, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो ये 0 होता, डी बाई डी एक्स ऑफ 10, तो ये भी 0 होता, कांस्टेंट हो, उसके साथ x नहीं होना चाहिए। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, राइट? इस टाइप से हम दो क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ओके जी, ये कुछ डेरिवेटिव होते हैं, इनके अलावा कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, वो समझते हैं पहले क्या होता है। देखो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स। रूल्स में क्या होगा बच्चे? प्रोडक्ट रूल, सबसे पहला जो होता है दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल, द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है बच्चे? दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके दे रखा होगा, उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। सपोज दैट फाइंड f डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। प्रोडक्ट मतलब दो फंक्शंस को आपको इंटू करके दे रखा होगा, तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? इसका रूल का फर्स्ट बाहर आएगा, जो भी फर्स्ट होगा बाहर आ जाएगा, आप सेकंड का डेरिवेटिव कर दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, फिर प्लस, फिर सेकंड बाहर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जब दो फंक्शन इनटू में होंगे तो हम कैसे उनका डेरिवेटिव करेंगे? पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड बाहर आ जाएगा, ठीक है? या फिर जैसे मर्जी कर सकते हो, एक तो बाहर रखना है पहले। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट बाहर आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बाहर आ गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव। बाहर आने का मतलब है उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है बस। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेकंड का बाहर आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट बाहर आ गया सेकंड का डेरिवेटिव, इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। बट एक बार में एक का डेरिवेटिव करना है, सेकंड को बाहर रखना है। ओके है? इसको अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, ये हमें करना है। क्या करना है हमें? डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स। तो एक्स इंटू साइन एक्स है ना, दो फंक्शन आ गए, एक कौन सा हो गया एक्स और एक कौन सा हो गया साइन एक्स। दो फंक्शन जो आएंगे वो प्रोडक्ट इंटू में होने चाहिए, और मेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये चीज याद रखना कि दोनों फंक्शन में एक्स होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में है। ये चीज समझ आती है? देखो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहता ना 5 sin x, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, क्योंकि 5 जो है वो x की टर्म में नहीं है। प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई होगा जब यहाँ भी x हो और यहाँ भी x हो, दोनों फंक्शन में x वैल्यू हो, तभी दोनों फंक्शन x की फॉर्म में होंगे, तभी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। और इस केस में हम क्या करेंगे? अगर इसका हमने डेरिवेटिव निकालना होता, इस केस में तो देखो 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, और सिर्फ डेरिवेटिव करते हैं आप साइन एक्स का, तो इसका आंसर आ जाता 5 साइन का कोस एक्स, सिर्फ ये बन जाता है। इसमें कोई प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ दो फंक्शन नहीं है, एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा? दोनों में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, दोनों में एक्स की वैल्यू। तो यहाँ फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं साइन को, और सेकंड लेट कर लेते हैं, फर्स्ट लेट कर लेते हैं एक्स को, सेकंड लेट कर लेते हैं साइन को। अब देखो फर्स्ट बाहर, मतलब फर्स्ट बाहर कर दिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, राइट, प्लस साइन एक्स मतलब सेकंड बाहर, जिसका डेरिवेटिव क्या है वो बाहर चला गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, राइट। इस टाइप से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ओके है? ठीक है गाइस, एक्स साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, प्लस साइन एक्स बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। तो ये आपका अल्टीमेट आंसर होगा। तो इस टाइप से आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या होता है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है बच्चे? जैसे दो फंक्शन इनटू में ना, या दो फंक्शन डिवाइड में मिलेंगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड। यहाँ आप फंक्शन को आगे पीछे नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। यहाँ जो आंसर आने वाला है इसमें क्या होगा? इसमें सेकंड का होल स्क्वायर होगा, सेकंड का होल स्क्वायर। ये जो डेरिवेटिव होगा इसमें आपका सेकंड का होल स्क्वायर होगा, और सेकंड बाहर होगा, पहले हमेशा सेकंड बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, राइट। क्या कहा मैंने बच्चे? ये चीज ज्यादा नहीं, यहाँ आप फंक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ तो मैंने कहा था कि फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव कर सकते हैं, कि सेकंड बाहर आ जाए फर्स्ट का डेरिवेटिव हो, आप इस पे चेंज हो सकते हैं। यहाँ चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ कंडीशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किया जाती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि यहाँ पे साइन माइनस का आ जाता है। अगर माइनस का साइन आ गया तो अभी इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे फर्स्ट बाहर कर दो, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चलेगा। क्या? डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर बाहर आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अभी करके दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो इसी में मैंने वही फंक्शन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स बाय साइन एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
x बाय x कर लो, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट न्यूमरेटर होगा, सेकंड डिनोमिनेटर होगा। चलो जी, सबसे पहले क्या कहता है ये, सेकंड का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है जी, सेकंड बाहर मतलब x बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस फर्स्ट बाहर आ गया मतलब साइन एक्स बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड मतलब x। ओके, इसमें क्या होगा बच्चे, x साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x और x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये आंसर आ गया जी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल। पहला रूल प्रोडक्ट रूल, देन क्वोशिएंट रूल, अब आता है चेन रूल। तीन रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके, तीन रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। पहला प्रोडक्ट रूल, सेकंड क्वोशिएंट रूल एंड द थर्ड वन इज चेन रूल, जो अब हम डिस्कस करेंगे। थर्ड इज क्वोशिएंट रूल, तो चेन रूल। द थर्ड वन इज चेन रूल। चेन रूल में क्या कहता है बच्चे, दो या दो से ज्यादा फंक्शन होंगे, तीन या तीन से ज्यादा फंक्शन इनटू में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, या एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। देखो जैसे कि थर्ड वन इज चेन रूल, सपोज दैट, इसमें कुछ फर्स्ट सेकंड करके समझा नहीं सकता हूं मैं आपको, सीधा मैं फंक्शन लेके समझाता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको गिवन है साइन एक्स, साइन एक्स की पावर 3 की पावर 2, राइट। इसका डेरिवेटिव करना है हमने, तो साइन एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप दो बातें चेक करना है कि इसमें कितने फंक्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स क्यूब को लेट कर लूँ एक्स एक तरीके से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक ही वाला फंक्शन बनेगा, ये वाला। तो मतलब एक तो बन गया एक्स की पावर एन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद बन गया ट्रिगो, पहले एक्स की पावर एन हटाएंगे, फिर ट्रिगो आ जाएगा, फिर एल्जेब्रिक एक्स की पावर क्यूब। तीन फंक्शन इसमें अप्लाई होते हैं। पहला क्या है, स्क्वायर मतलब एक्स की पावर एन वाला, फिर दूसरा क्या है ट्रिगो। फिर तो हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को इनटू करते जाएंगे। कैसे, ये देखो, सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, एक्स की पावर एन। तो यहाँ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये अप्लाई करेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से शो करोगे आप, डैश लगा देते हैं। तो इसमें क्या अप्लाई होगा, 2 साइन एक्स क्यूब की पावर 2 माइनस 1, राइट। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं आगे, अब क्या हो सकता है इसमें, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स की जगह पे तो कुछ और है ना भाई, जब एक्स की प्लेस पे कुछ और होगा तो उसका डेरिवेटिव इनटू में होगा। अब आगे चलते हैं, एक काम खत्म हो गया, हमने ये वाला काम खत्म कर दिया। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 2 साइन एक्स क्यूब, क्योंकि पावर तो 1 हो जाएगी, तो ये 2 साइन एक्स क्यूब हो गया, 2 साइन एक्स क्यूब। ओके, अब साइन और फिर एक्स क्यूब, तो अब बात होगी ट्रिगो की। तो ट्रिगो का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन की जगह क्या जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, जो फंक्शन आगे फंक्शन के अंदर फंक्शन है वो एज इट इज चलेगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ होगा आपका एक्स क्यूब, अब ये वाली वैल्यू चलेगी, तो ये भी हो गया, इसको हटा देंगे, राइट। तो ट्रिगो को आप भूल जाओ, अब एक्स की पावर क्यूब का होगा, तो यहाँ वैल्यू होने वाली है आपके पास 2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर एक्स की पावर n से, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो उसका आंसर बनेगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे हम, रीअरेंज करेंगे बच्चे, 2 एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब, तो ये अल्टीमेटली आंसर बनेगा इस टाइप से। इसको हम कहते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है, जब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आ जाए तो उसको चेन रूल की हेल्प से आप सॉल्व करोगे। जैसे कि, और मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसी चेन रूल का, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। इसका एग्जांपल 2 ले लो, एफ एक्स आपको गिवन है
log x की पावर 2। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा f डैश x इज इक्वल टू 2 log x, ठीक है जी, 2 log x, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है ना। 2 log x आ गया, log x की पावर 1 हो गई। अब log x, x की जगह पे log x है तो उसका डेरिवेटिव, तो दिस इज 2 log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय, सो दिस इज 2 log x by x, this is the exact answer, right? तो ये बेसिक है, अभी हमने एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं की है, उससे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है।